बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रमजान तो शुरू हो गया और सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची हैं। जी हां, आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू की 4 सेंचुरियां मुकम्मल है। 400 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। सब्जियों के सरकारी नेखनामे के मुताबिक फरोख्त भी मुमकिन अब तक नहीं हुई है, जबकि प्याज भी महंगी है, आलू भी महंगा है, लहसुन भी महंगा है, अदरक भी महंगा है। मुनाफाखोर बेलगाम है, कंट्रोल करने के लिए नजरअंदाज किए जा रहे हैं। शहरी भी परेशान हैं, खाएं तो क्या खाएं, अब क्या सब्जियां भी ना खाएं। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। होशरुबा महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि लीमू की 4 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई हैं और 400 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जियों की सरकारी निखनामे के मुताबिक फरोख्त भी मुमकिन अब तक नहीं हो सकी है। प्याज हो या आलू, लहसुन हो या अदरक, हर चीज है महंगी। मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि शहरियों को भी इंतजार है कि कोई आए, कोई मसीहा आए जो कि उनके इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके अपने साथ ले जाए। शहरी परेशान हैं। जी हां, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। रमजान शुरू हो गया है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि लीमू की 4 सेंचुरियां अब तक मुकम्मल हुई हैं, मजीद भी बढ़ सकती हैं, जबकि 400 से 450 रुपए किलो तक अब तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की सरकारी निखनामे के मुताबिक फरोख्त भी मुमकिन नहीं हो सकी है। पहला रमजान है, पहले रमजान में ये हालात हैं तो आगे क्या हालात होंगे, इस पर यह सवालिया निशान लग चुका है और यह सवाल उठने लगा है। जबकि अवाम रिलीफ की मुंतजिर है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक तरफ कोरोना के वार वो भी लगातार हैं, जबकि सब्जियों के भी अब वार लगातार शुरू हो गए हैं और फ्रूट्स भी उसमें शामिल हो गए हैं। फलों की भी नखरे बखरे हो गए हैं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन, बताइएगा, सब्जी भी महंगी हो गई है, फल भी महंगे हो गए हैं, क्या ये रमजान का तोहफा है? जी बिल्कुल, आज जो है वो जैसे माह रमज़ान का आगाज़ जो है वो हो चुका है और अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो लीमू जो है उसकी कीमत 400 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। लीमू की 4 सेंचुरियाँ जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुनाफाखोर माफिया है वो भी सरगर्म नज़र आता है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक सब्ज़ी फरोश जो है मौजूद है। ये बताओ कि रमज़ान का आज पहला रोज़ा है और सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे लीमू की कीमत जो है उसको बढ़ा दिया गया। लेमन जो है आज 6,000 रुपये का शेल बिका, जिसमें लेमन कितने हैं 15 किलो लेमन निकलते। 6,000 रुपये का शेल ख़रीदा गया वहाँ से। जो लेमन है 4,000 रुपये, 2,000 रुपये के 5 किलो मंडी की ख़रीद है। 400 रुपये किलो मंडी से लाएँ, अब आगे खेल क्या भाव सेल करेंगे। मंडी से लेमन 3 दिनों के अंदर अंदर रेट बढ़ गया। जो चाइना लेमन थे वो 300 रुपये के 5 किलो थे आज से 3 दिन पहले। इन 3 दिनों के अंदर 1,700 रुपये बढ़ गए हैं 5 किलो के ऊपर। 3 दिनों के अंदर अंदर 1,700 रुपये इजाफा हो गया लेमन के अंदर। इतना भी मुनाफा बखरा उन्होंने वो किया हुआ है कि बिल्कुल किसी की वो बात ही नहीं सुनता। कहते अगर 100 रुपये भी 5 किलो पे 100 रुपये की भी कमी नहीं है। कहते जब कहते लेना तो लो, नहीं तो जाओ जी, लेना नहीं तो जाए। कोई मसला इस बात का सुनते नहीं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं किसी चीज़ की। कोई लेमन में तो ज़रा बहुत भी, आलू देख लो 60 रुपये किलो कर दिया, ख़रीद 60 रुपये है। 60 रुपये इधर बेचें, क्या भाव करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे सब्ज़ी फरोश में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि सब्ज़ी मंडियों में सब्जियों की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और कीमतों को वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और अगर सरकारी निरखनामे की बात की जाए तो सरकारी निरखनामे और मार्केट के जो रेट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो नज़र आता है। सब्ज़ी फरोशों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निरखनामे को सब्ज़ी मंडियों में, सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों में लागू करवाएँ, ताकि आम शहरियों को, हम सार्फिन को महंगाई के दौर में रिलीफ मिल सके। बिल्कुल, आम सार्फिन को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के ऐलान के बावजूद अशिया की किल्लत है। और आपको बताएं कि स्टोर्स पर दाल चना भी नहीं है, सफ़ेद चने भी दस्तयाब नहीं हैं, काले चने भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। स्टोर्स पर बेसन, खजूरें, मसाला जात, घी, कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब नहीं है। माह रमज़ान आ गया है, यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी ही अब तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है। शहरी दुहाइयाँ ही देते नज़र आते हैं कि आते तो
हैं हम किसी ख्वाब को लेकर हम सोचते हैं कि कुछ खाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और अपनी रमज़ान को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, लेकिन शहरी यहाँ बाहर निकलते हुए शिकवे शिकायत ही कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ऐलानात तक ही बातें महदूद रहती हैं। हुकूमत ऐलानात करती है और ऐलानात के सिवा कुछ नहीं करती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिल रहा है। शहरी परेशान नजर आने लगे हैं। माह रमजान का पहला रोजा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी मुमकिन नहीं हुई है, जबकि आपको बताएं कि स्टोर्स पर बेसन भी नहीं है, खजूरें भी नहीं है, मसाला जात भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुकिंग ऑयल भी नहीं है, जबकि किसी किस्म की दालें और चने भी दस्तयाब नहीं हैं। दौरान लॉकडाउन ताजिरों को रिलीफ देने की दरख्वास्त की कुछ बात करें तो तहरीरी फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने ताजिर नईम मीर की दरख्वास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत का अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर को 50,000 रुपए जुर्माना, लॉकडाउन बरकरार रखना, नरमी करना हुकूमती पॉलिसी है, तहरीरी फैसले में कहा गया है। जबकि दरख्वास्त गुजार नईम मीर ने सस्ती शोहरत के लिए दरख्वास्त दायर की। तहरीरी फैसले में यह भी कह दिया गया है कि अशिया खुरनोश जरूरी नौयत की दुकानें SOP के तहत खुली हैं। हुकूमत जरूरत के मुताबिक पॉलिसी तब्दील करके दुकानें खोल रही है। फैसले में यह भी बताया गया है कि बेबुनियाद दरख्वास्तों से अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होता है। मजीद यह भी कहा गया कि नईम मीर ने सियासी मकासद बदनीयती की बुनियाद पर दरख्वास्त को दायर किया है और 50,000 का उन्हें जुर्माना भी किया गया है। जबकि यह भी कहा गया है कि सस्ती शोहरत के चक्कर में ये मामलात इस तरह से उठाए जाते हैं और दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, जबकि अदालत का कीमती वक्त इस तरह की दरख्वास्तों से, बेजा दरख्वास्तों से ज़ाया होता है। अशिया खुरनोश ज़रूरी नौयत की दुकानें SOP के तहत खुली हैं, जबकि हुकूमत जरूरत के मुताबिक पॉलिसी तब्दील करके दुकानें खोल रही है। फैसले में यह भी बताया गया कि बेबुनियाद दरख्वास्तों से अदालत का कीमती वक्त जाया किया जाता है। नईम मीर ने सियासी मकासद बदनीयती की बुनियाद पर दरख्वास्त को दायर किया। और अब कुछ कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन हर घंटे इत्तलात मौसूल होती हैं कि केसेस में इजाफा हो गया है। लाहौर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद की बात की जाए तो 940 से तजावुज़ कर गई है। 33 कोरोना के मरीज अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि पंजाब भर में मजीद 80 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तादाद की बात की जाए, कुल तादाद 4,919 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना से 70 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 20 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 980 को डिस्चार्ज अब तक किया जा चुका है। में अस्पताल में कोरोना वायरस के 221 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। बसाम बताएगा कहां मौजूद हैं और यह भी बताएगा कि कोरोना लगातार बार जारी है। कोरोना वायरस के हमले जो है वो तेज़ी से जा रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर जो कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 943 तक हो गई है, जबकि सुबह भर के अंदर तकरीबन 80 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त तादाद जो है वो 4,919 तक जा पहुँची है। लाहौर शहर के अंदर वो अफराद जो कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे, उनकी तादाद जो है वो 33, जबकि सुबह भर के अंदर जो है वो 70 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। महकमे की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है अब तक सुबह भर के अंदर जो अफराद ज़ेरे इलाज हैं उनमें से 20 की हालत जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि वो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम है, जिसके बायस उनको उनकी जान के ख़तरात जो है वो ज़्यादा हैं। तो उनको भी ICUs और मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर बनाए गए जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनको एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया, जो फील्ड हस्पताल है वहाँ पर ज़ेरे इलाज रखा गया है। ज़राए के मुताबिक 260 के करीब जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनको एक्सपो सेंटर में ज़ेरे इलाज रखा गया है। 211 इस वक्त मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ साथ सर्विसेज अस्पताल से कल रात जो है वो 7 अफराद सेहतयाब होकर जो है वो घर वापस लौटे और इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 20 हो चुकी है। चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त 5 तस्दीक शुदा बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, गंगाराम में 6 और इसके साथ साथ जनरल अस्पताल में 3 और 10 मजंग अस्पताल जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़ेरे इलाज रखे गए हैं। माहिरीन की जानिब से जो है वो एहतियाती तदाबीर अब तक फॉलो करने का जो है वो कहा गया है।
लोग जो है वो सेल्फ डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन रखें। इसके साथ साथ जो हुकूमत है उसकी जानिब से एक अच्छा इकदाम ये किया गया है कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो मज़ीद तोसी कर दी गई है, क्योंकि माहिरीन की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा था कि अब तक इस वबा के फैलाव में कमी की वजह जो है वो लॉकडाउन था, क्योंकि लोगों का जो है वो इतना इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो रहा था। तो माहिरीन की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जितना हो सकता है इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करे, ताकि लोगों का जो है वो कम से कम इंटरेक्शन हो और इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से रोका जा सके। कम से कम इंट्रैक्शन ही इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से बचा, इस वायरस पर, वबा पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में 9 मई तक की तौसी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रमज़ानुल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी पर भी पाबंदी होगी। मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोरों, तंदूरों और बेकरियों को सहरी के औकात में 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमज़ान मुबारक में शहरियों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जबकि मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मकामी सतह पर कमेटियाँ मसाजिद के लिए SOPs अमल दरामद की मॉनिटरिंग भी करेंगी। रमज़ान मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी पर पाबंदी होगी। दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोरों, तंदूरों और बेकरियों को सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। ग्रॉसरी स्टोर, करियाना स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, सिर्फ ग्रॉसरी, फल और सब्जियों की सेक्शन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। और आपको ये भी बताएं कि शॉप्स हैं, बेकरियां हैं, ज़र अद्वियात हैं, बीज खाद की दुकानें हैं और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली रखेंगी। जबकि ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स और वेंडर्स को भी मुकर्ररा औकात में काम करने की इजाज़त दी गई है। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी सरकारी दफातर बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज भी खुली रहेंगी। रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सहूलत स्टॉल लगा दिए गए हैं। सहूलत स्टॉल्स पर सब्जियों में 5 से 15 रुपए तक का रिलीफ भी दिया गया है। सहूलत स्टॉल्स पर आपको बताएं कि फ्रूट्स पर 25 रुपए तक का रिलीफ दिया जा रहा है। करियाना की 50 मसनूआत पर 40 रुपए तक का रिलीफ भी मिल रहा है। सहूलत स्टॉल्स पर चिकन की कीमत पर 12 रुपए का रिलीफ भी दस्तयाब है। जी हाँ, रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सहूलत स्टॉल लगाए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, आवाम किस तरह से आ रही है, कैसा रश है, वसीम से जानेंगे। वसीम बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से रवा साल जो है रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाए गए। कोरोना वायरस के बायस ये जो रमज़ान बाज़ार थे वो नहीं लगाए गए थे, लेकिन सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत की जानिब से ऐलान किया गया था कि जितने भी शहरों के अंदर मॉडल बाज़ार हैं उनको जो है उनमें रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, जिसमें अशिया खुरोनोश शामिल होंगी। तमाम अशिया खुरोनोश उनको वहाँ पर रिलीफ पर फ्राहम की जाएंगी। लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो 10 लाहौर में मॉडल बाज़ार हैं जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ दिया जाना था, लेकिन जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार के मैनेजर उस्मान बदर। उस्मान, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से तो रिलीफ नहीं दिया गया लेकिन कंपनी की अपनी जानिब से रिलीफ दिया गया। बता सकते हैं कौन कौन सी आइटम है और ये कब तक रिलीफ जारी रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसा है कि हमने पंजाब मॉडल मैनेजमेंट कंपनी ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की हिदायत पे खुद साख्ता तौर पे ये ना इनिशिएटिव सहूलत स्टॉल के नाम से जो है ना लिया है। इसमें यह है कि ये सब्ज़ी पे, फ्रूट पे, चिकन पे और करियाने पे डिफरेंट आइटम्स है। जैसे सब्ज़ी में 10 आइटम्स से हमने 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक रिलीफ दिया है। इसी तरह फ्रूट में 4-5 आइटम्स है जिन पे हमने 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक रिलीफ दिया है। इसी तरह करियाने में की अगर बात करें मोर देन 50 आइटम्स हैं तो उन पे हमने डिफरेंट आइटम्स पे डिफरेंट जो है ना वो रिलीफ दिया है। बिल्कुल, ये थे उस्मान बदर। इनका कहना है कि जो मॉडल बाज़ार कंपनी की जानिब से जो सहूलत बाज़ार का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के लिए नहीं है बल्कि ये पूरा साल जो है ये चलेगा, जिसमें सहूलत बाज़ार के अंदर आपको बताता चलूँ कि जो DC रेट है, जो कि DC की जानिब से नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं, उससे भी जो है वो कम कीमत पर अशिया जो है सहूलत बाज़ार में शहरियों को फराहम की जा रही हैं। कम कीमत में अशिया सहूलत बाज़ार में फराहम की जा रही है। वसीम, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीह, लेकिन शहर में लॉकडाउन किधर है, ये है सवाल। शहर में लॉकडाउन का 33वां रोज है। हुकूमती रिट कहीं भी नहीं नजर आ रही है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताएगा, लॉकडाउन तो है, नाम का नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल जी, आज लॉकडाउन का 33वां रोज़ है, लेकिन खुद फैसला करें कि क्या शहर के अंदर लॉकडाउन है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 2 हफ्तों की तौसीह भी कर दी गई है और मार्केटें भी जो हैं वो आज खोली जा रही हैं, ताजरों ने उसका ऐलान किया है। लेकिन किसी भी जगह पे जो है वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। डबल सवारी भी वैसे ही चल रही है, नाके उठा लिए गए हैं। डबल सवारों के खिलाफ कार्रवाई भी उस तरीके से अमल में नहीं ला रही जैसा कि पहले की जा रही थी। जो दुकानें खोली गई हैं, करियाना, दूध दही की दुकानें, सब्ज़ी की, वहाँ पर SOPs की पाबंदी नहीं हो रही है। वैसे ही लोग जो हैं रूटीन के मुताबिक जो है वहाँ से अशिया ख़ुरोनोश ख़रीद रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नाम का सिर्फ हमें शहर के अंदर लॉकडाउन नज़र आ रहा है और एक कागजी नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि मज़ीद 2 हफ्ते की तौसीह की जा रही है, लेकिन किसी भी जगह पे लॉकडाउन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और हुकूमत जो है इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी हमें पूरी करने में नाकाम नज़र आ रही है। कहने को वो लॉकडाउन कर रही है, लेकिन शहर में लॉकडाउन नहीं है। शहर में लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी पर। जबकि वज़ीर आला ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी भी आयद कर दी है। पाबंदी का इत्तलाक़ वज़रा, सेक्रेटरीज़ और दीगर सरकारी हुकाम पर किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वबा के बायस हमने पाई की बचत करनी है, वसाइल को कोरोना की रोकथाम के लिए खर्च करना है। जबकि सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं डिसिप्लिन की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। वज़ीर पंजाब की जानिब से अहम इक़दाम उठाया गया है। जबकि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, पंजाब में माली बहरान है। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की डोनर्स एजेंसियों से राब्ते भी तेज़ हो गए हैं। बजट खसारा दूर करने के लिए एजेंसीज बैंकों से बाकी शुदा फंड्स के इजरा की अपील की जा रही है। डोनर एजेंसियों के मुख्तलिफ लोन के 28 अरब की मज़कूरा रकम अभी बाकी है। ज़रा कैसा बताना है, मज़ीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब में अब कोरोना की वबा की वजह से जो माली बहरान है वो मज़ीद बढ़ चुका है और इस हवाले से ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि जो डोनर एजेंसीज की तरफ से रवा माली साल के दौरान मुख्तलिफ कर्जा जात देने के हवाले से यकीन दहानी और उनके साथ मुआहदे किए जा चुके हैं, उनमें जो बाकी शुदा रकम है वो फौरी तौर पर रिलीज़ करा के आइंदा माली साल के बजट में वो रकम शामिल करके अपना एक जो करंट खसारा है उसको पूरा किया जा सके। अब इसमें ज़राए ने बताया है कि जो रवा माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ डोनर एजेंसी जिसमें आलमी बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ डेफिड उनको उनकी तरफ से जो एजेंसीज की तरफ से लोन दिया गया था वो 58 अरब रुपए का था और उसमें से अब तक 16 अरब 10 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पंजाब हुकूमत को डिस्पर्स हो चुकी है। लेकिन अब इसमें 28 अरब की मज़ीद रकम वो अब दरकार है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत सरतौर कोशिशें कर रही है कि वो वफाक के साथ मिलकर इन डोनर एजेंसी से रब्ता करे और ख़ास तौर पर जो बाकी शुदा रकम है फौरी तौर पर रिलीज़ करने के बाद जो करंट माली खसारा चल रहा है पंजाब हुकूमत को उसको मीट किया जा सके। तो ये वो सूरत हाल है कि पंजाब में माली बहरान है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि कोरोना की वबा के फैलने की वजह से जितना बजट है वो अब नॉन डेवलपमेंट यानी कि इंतजामिया इंतजाम पर खर्च किया जा रहा है और इसके साथ जो महसूलात का हदफ था वो मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि टैक्स पर पंजाब हुकूमत ने छूट दी। उसके लिए खसारा पूरा करने के लिए अब जो गैर मुल्की डोनर एजेंसी उनसे कर्ज जरूरी होगा। कर्ज लेना ज़रूरी हो गया है। अली राम में बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को 2 साल 2019 और 20 का मुकम्मल फ़ंड भी जारी कर दिया है। महकमा ख़ज़ाना ने पंजाब पुलिस को चौथे और आखिरी क्वार्टर की रकम भी जारी कर दी है। कितनी रकम है ये जान लेते हैं अली साही से। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस को जो रवा साल का माली बजट है वो मुकम्मल तौर पर जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानब से आखिरी क्वार्टर में 24 अरब 35 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है। टोटल बजट में से 3 अरब रुपए का कट लगाकर पंजाब हुकूमत की जानब से 115 अरब रुपए की रकम जो मुख्तस की गई थी उसमें से 112 अरब रुपए की रकम पंजाब पुलिस को जारी की गई है, जिसमें IG पंजाब की जानब से तमाम अजला और यूनिट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लाहौर को 4 अरब से ज़ायद की रकम जारी की गई है, मुल्तान को 66 करोड़ रुपये, फैसलाबाद 1 अरब 60 करोड़ रुपए, PHP को 1 अरब रुपए, इसी तरह जो टेली कम्युनिकेशन है उसको 66 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। IG पंजाब की जानब से तमाम अजला और तमाम जो मुतलका यूनिट्स हैं उनकी नफरी और उनके अखराजात के मुताबिक रकम जो फार्मूले के तहत है वो तकसीम की गई है।
अब पंजाब पुलिस की जानब से जो इजाफी फ़ंड्स होंगे या जितने भी इजाफी रकम होगी वो सरेंडर करने का मामला शुरू होगा। अब पंजाब हुकूमत की जानब से जो बजट दिया जाना था वो पंजाब पुलिस को जारी कर दिया गया है। बजट दिया जाना था वो अब दिया गया है। अली साही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि चैम्बर में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ताजरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू हुई है। मेरा यही शहर है जिसके अंदर चीनी 90 की बिक गई। मुझे बताए ना कि कौन सा टूल आप बता दें यार, आप इस तरह कर लो, हम उस तरह कर लेते हैं, जिस तरह आप कहते हैं। अब प्राइस को आप मेंटेन कर दें, मैं सारा ऑर्डिनेंस वापस ले लेता हूँ, चले बात कर लेते हैं, हमारा ऑर्डिनेंस वापस ले लेते हैं। अजहर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अवान साहब मेरी मीटिंग, कितनी इनके साथ मेरी मीटिंग होती कि यार हमें कुछ कंसर्न है गरीब आदमी की हद तक। वैसे तो ओवरऑल मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन कमजोर तरीन आदमी जो डेली वेजर है, जो घर में सुबह 8 बजे मजदूरी शुरू करता है, 5 बजे पैसे ले जाके अपनी माँ को अपनी बीवी को देता है, वो बाजार से जाके सब्जी लाती है, खुला आटा लाती है, कोई परचून की दुकान से चीज लाती है, वो उसी वक्त हंडिया पकती है और उसी वक्त बच्चों के सामने और उसके सामने रखा जाता है। कैसा नहीं है? मैंने उस डेली वेजर को जो मुश्किल में चला गया, हमने उसके बारे में भी सोचना है सर। अब आ जाते हैं सर कुछ पॉइंट्स की तरफ जो आपने, ताकि मैं सारे दोस्तों ने जो पॉइंट्स किए हैं मैं 1 to 1 सर रेजिडेंट साहब उसको करूंगा, सो डैट के शुको शुबात की बात की बिल्कुल कुछ लोगों के ज़हन में है। देखें, हमने ये एक्सरसाइज करने से पहले हमने तमाम जगहों पर जितने भी स्टॉक जिस भी चीज़ के इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर मौजूद है, हमने तमाम की मैपिंग करवाई है। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, इक्का दुक्का उसमें से हो सकता है कोई मिसिंग हो गया हो, अदरवाइज 99% हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, कहाँ पर कितनी कोई चीज़ पड़ी है। हमने अपनी पहले तैयारी करनी थी ना, फिर उसके बाद करनी थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि स्टॉक को डिक्लेयर करना, ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। मतलब का एसी है आपका, एसी लगता है सर आपको, आप अपना स्टॉक लेट से एक बंदे के पास, जैसे मियाँ साहब ने अभी बात की, उस साहब ने के अज्यूम करें इनके पास 20,000 आटे का थैला पड़ा हुआ है और इन्होंने अपने 10 दिन का स्टॉक मंगवाया, क्योंकि इनको पता है कि मेरे से लोग ले जाकर छोटी छोटी दुकानों पर बेचते हैं और वो 20 दिन का स्टॉक है, 20,000 थैला 20 दिन का स्टॉक। मैं ऐसे बात कर लेता हूँ सर। ऑर्डिनेंस के तहत स्टॉक को सामने लाना होगा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ताजरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।